देखिए, हम बात कर रहे थे अल्फा बीटा एलिमिनेशन। किसकी बात कर रहे थे? अल्फा बीटा एलिमिनेशन। जिस कार्बन से हेलोजन निकलता है उसे क्या बोलते हैं? अल्फा। उसके पास वाले कार्बन को बीटा। अल्फा से हेलोजन और बीटा से हाइड्रोजन निकल जाए तो रिएक्शन का नाम क्या होगा? अल्फा बीटा एलिमिनेशन। और एलिमिनेशन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है वो अल्कीन बनता है। क्या बनता है? अल्कीन। कुछ शायद मैंने बताया था आपको इसके बारे में, बताया था? ओके। जैसे यहां पर ये क्वेश्चन आपको दे दिया, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा उसे क्या बोले? अल्फा। इसके पास वाला बीटा, इसके पास वाला बीटा। अल्फा से हेलोजन और बीटा से क्या निकलेगा? हाइड्रोजन। तो अगर आपने यहां से हाइड्रोजन हेलोजन को एलिमिनेट करा तो इस तरह का अल्कीन बनेगा। अगर आपने इस वाले बीटा हाइड्रोजन को एलिमिनेट करा तो ये वाला अल्कीन बनेगा। अब दोनों में से जो है एक अल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा और एक अल्कीन कम स्टेबल होगा। बताइए इस अल्कीन के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 6। और यहां पर अल्फा हाइड्रोजन 5। क्या ये अल्फा है? ये अल्फा है। अल्फा हाइड्रोजन 2। तो दोनों में से एक स्टेबल रहेगा। बताइए फर्स्ट ज्यादा स्टेबल या सेकेंड? तो वो अल्कीन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है उसे हम बोलते हैं स्टेबल अल्कीन। तो पहला डाउट यहां पर आता है कि इसे अल्फा बीटा एलिमिनेशन क्यों बोला? क्योंकि अल्फा से हेलोजन और बीटा से हाइड्रोजन एलिमिनेट हुआ। दूसरा, इस रिएक्शन का नाम होता है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो साहब डीहाइड्रोहेलोजिनेशन क्यों बोला, यह भी यहां पर डाउट आएगा। तो यहां पर जो एलिमिनेट हो रहा है हाइड्रोजन और हेलोजन एलिमिनेट हो रहा है, इसलिए रिएक्शन को क्या बोलेंगे? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है। अब देखो यहां से हाइड्रोजन, यहां से हेलोजन। तो बताइए कौन बाहर निकल रहा है? हेलोजन बाहर निकल रहा है या हाइड्रोजन हेलोजन? हाइड्रोजन हेलोजन। इसलिए रिएक्शन का नाम क्या है? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो बताओ डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है? अल्कीन। प्रोडक्ट क्या बनता है? अल्कीन। अगर दो टाइप का अल्कीन बन रहा है, हमें स्टेबल बनाना है या अनस्टेबल? स्टेबल। अच्छा, स्टेबल 9 अल्फा है या 12 अल्फा? 12 अल्फा या रज्जो? अच्छा, रज्जो या मोर रज्जो? मोर रज्जो या नो रज्जो? नो रज्जो। ओके। यहां देखिए, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा उसे आपने बोला अल्फा और उसके पास वाला कार्बन कहलाता है बीटा। तो अल्फा से हेलोजन और बीटा से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा। अब साहब यहां पर यूज करा जाता है बेस। अच्छा, बेस और न्यूक्लियोफाइल में अंतर पता है? बेस लोन पेयर किसे देता है? H+ को, और न्यूक्लियोफाइल करीना को। H+ को छोड़कर इलेक्ट्रॉन किसी को भी दी जाए उसे बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, और अगर H+ को इलेक्ट्रॉन दिए जाए तो उसे बोलते हैं बेस। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर लल्ला लोन पेयर है या नहीं है? है। कितने लल्ला? अच्छा, यहां बताइए लल्ला है या नहीं है? ए और बी दोनों जगह लल्ला लोन पेयर है या नहीं है? ए और बी में से चार्ज कौन है? ए और बी में न्यूट्रल कौन है? ए और बी में चार्ज कौन है? ए और बी में अनस्टेबल कौन है? बी अनस्टेबल क्यों है? चार्ज पार्टिकल स्टेबल है या अनस्टेबल? क्या ये स्टेबल होना चाहेगा क्या? तो ये जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा। स्लो देगा या जल्दी देगा? तो अगर मैं आपसे पूछूं H+ को इलेक्ट्रॉन कौन कौन दे सकता है? ए एंड बी। बताइए पहले कौन देगा? स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा? ए होगा या बी होगा? तो बी वाला जो पार्टिकल है वो बेस है या स्ट्रॉन्ग बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस मतलब जल्दी लोन पेयर देगा या स्लो देगा? तो जल्दी लोन पेयर दे देगा, उसे आप क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे साहब यहां पर आपको फोटो दे दिया गया इस तरह का, ये OH दे दिया गया और एक यहां पर दे दिया गया O- दे दिया गया। अब बताओ ए और बी में से चार्ज कौन है? ए और बी में से न्यूट्रल कौन है? ए और बी में से अनस्टेबल कौन है? ए और बी में स्ट्रॉन्ग बेस कौन है? बी वाला है या ए वाला है? तो भाई साहब जो अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है उसमें जो बेस यूज किया जाता है वो बेस कौन सा यूज किया जाता है? स्ट्रॉन्ग बेस। कौन सा बेस यूज किया जाएगा? स्ट्रॉन्ग बेस। अब स्ट्रॉन्ग बेस और बेस क्या चीज है, चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये क्या है? मैक या माचिस? मैकेनिज्म। जिस कार्बन से हेलोजन निकलता है उसे क्या बोलेंगे? अल्फा, और उसके पास वाला बीटा। तो सब बीटा हाइड्रोजन ने जो है ना बेस को कॉल करके बुलाया, बोला आ जाओ। क्या बोला? आ जाओ।
तो साहब बेस जो है डायरेक्ट जो है इस बीटा एच को खाने के लिए जा रहा था, तो इसके लोन पेयर और इसके लोन पेयर एक दूसरे को गले लगा लेंगे या अट्रैक्ट करेंगे? रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे? तो भाई साहब जैसे ही ये बीटा एच को खाने जाएगा, इसके लल्ला एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। तो जैसे जाएगा ये लोन पेयर इसके झापड़ मारेगा खींच के और इसे वापस भगा देगा, क्योंकि सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करता है? रिपेल। साहब इसने दोबारा फिर से प्रयास करा और जैसे बीटा एच को खाने लगा, इसने राजकुमारी कल्लो ने फिर से झापड़ मार दी, सेम चार्ज ने एक दूसरे को क्या करा? रिपेल। बार बार प्रयास कर रहा था मगर सफल नहीं हो पा रहा था, सफलता इसे नहीं मिल रही थी, क्योंकि हेलोजन के लोन पेयर इसे क्या कर रहे थे? रिपेल। परेशान था, क्या करे? तो क्लास के बुजुर्ग लोगों ने इससे बोला पीछे से आओ। कहां से आओ? पीछे से आओ। पीछे से आओ का मतलब इतना सा है कि ये जो एच है वो अल्फा हेलोजन के कहां होना चाहिए? अपोजिट। अब साहब ये इधर से नहीं आया, ये पीछे से आया, और जब पीछे से आया तो बीटा एच को इलेक्ट्रॉन देना चालू करा। बताइए हेलोजन के लोन पर रिपेल करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि ये सेम साइड है या अपोजिट साइड? अपोजिट साइड। तो यहां पर जैसे इसने बीटा एच को इलेक्ट्रॉन देना प्रारंभ किया, भाई साहब बेस और हाइड्रोजन के बीच में जो है बॉन्ड बनने लगा। क्या होने लगा? बॉन्ड बनने लगा। अब साहब यहां पर जब बॉन्ड बनने लगा तो यहां पर तो दूसरा कांड हो गया कि जैसे ही बॉन्ड बनने लगा वैसे कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड क्या होने लगा? टूटने लगा। तो ये बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है, क्योंकि करीना 4 से ज्यादा बॉन्ड बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड कैरेक्टर आने लगा। तो यहां पर डबल बॉन्ड आने लगा। भाई ये बॉन्ड टूटेगा तो यहां क्या आएगा? डबल बॉन्ड। अब करीना मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकती है? 4। जैसे ही 5वां बॉन्ड बनने लगा, राजकुमारी कल्लो को पता लग गया कि अब मेरा यहां से जाने का समय आ चुका है। तो राजकुमारी का बॉन्ड क्या होने लगा? टूटने लगा, क्योंकि आक्रमण सामने से हुआ था या पीछे से हुआ था? पीछे से। सामने से क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसके लोन पेयर और बेस के लोन पेयर एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। तो बैक साइड से जाकर जब यहां पर इस तरह का स्टेज बना, इस स्टेज का नाम होता है ट्रांजिशन स्टेट। और हेलोजन हाइड्रोजन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसलिए इस ट्रांजिशन स्टेट को बोलते हैं एंटी कोप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं? एंटी कोप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलेंगे? एंटी कोप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है। अब बताइए एंटी कोप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्या है? अगर हेलोजन बाहर है तो हाइड्रोजन कैसा होना चाहिए? अंदर। मतलब हेलोजन अगर वेज पर है तो बीटा एच कैसा होना चाहिए? डैश पर। मान लीजिए हेलोजन जो है वेज पर है तो बीटा हाइड्रोजन कैसा होना चाहिए? डैश पर। और अगर हेलोजन डैश पर है तो बीटा एच वेज पर। दोनों एक दूसरे के सेम साइड में होने चाहिए, अपोजिट। सेम साइड वाला क्यों नहीं हो सकता? रिपल्शन करेगा। तो इसीलिए ये ट्रांजिशन स्टेट एंटी कोप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट कहलाएगी। और यहां पर जैसे ही बीटा एच बेस और एच का बॉन्ड बन जाएगा, करीना और करीना के बीच में पाई बॉन्ड आ जाएगा, और जब यहां पाई बॉन्ड आएगा तो राजकुमारी कल्लो इसका साथ हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। तो अब आप देखिएगा रिएक्शन का। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन हेलोजन बाहर निकल रहे हैं, इसलिए रिएक्शन का नाम क्या है? डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। इस रिएक्शन में जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा उसे अल्फा और उसके पास वाला बीटा कहलाया। तो यहां अल्फा से हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा है, इसलिए रिएक्शन का नाम क्या है? अल्फा बीटा एलिमिनेशन। ठीक है। अब बेस डायरेक्ट जाके यहां पर इसे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ट्रांजिशन स्टेट बनवा रहा है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर इसके लिए रेट लो लिखा जाए तो साहब रेट लो जो है दोनों पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करेगा। बेस जितना जल्दी जो है इलेक्ट्रॉन देगा और कार्बन और लिविंग ग्रुप का बॉन्ड जितना जल्दी टूटेगा, कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड जितना जल्दी टूटेगा, रेट दोनों पे डिपेंड करेगा। अब आप देखिए यहां से जैसे ये देगा वैसे ही ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, पाई बॉन्ड आएगा और वैसे ही बॉन्ड टूट जाएगा। जितना बॉन्ड वीक होगा उतना जल्दी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, जितना जल्दी ये देगा उतना जल्दी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, और ट्रांजिशन स्टेट जितना जल्दी बनेगी रेट उतना ही ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा। तो साहब ये एलिमिनेशन का कांड जो है, एलिमिनेशन का कांड जो है अकेले ने करा है या दोनों ने मिलके करा है? दोनों ने मिलके करा है। तो साहब ये दोनों ने मिलके करा है। तो साहब ये बताइए यूनिमॉलिक्युलर बोला जाए या बाईमॉलिक्युलर? बाईमॉलिक्युलर। हम एलिमिनेशन पढ़ रहे हैं या सब्स्टिट्यूशन? एलिमिनेशन।
तो अब इसे एक नया नाम दे देंगे, वो नाम क्या होगा? E2। 2 मतलब कांड एक ने कराई या दो ने? 1 मतलब E1 मतलब कांड एक ने कराई या दो ने? E2 मतलब क्या यहां कांड जो है एलिमिनेशन 2 जनों ने मिलकर कराई या 1 जने ने? तो इसलिए इसको क्या बोला? E2। प्रोडक्ट बताओ, अल्कीन बना या अल्काइन? हमें सेटजेफ अल्कीन बनाना है या हॉफमैन? स्टेबल बनाना है या अनस्टेबल? बताओ बेटा, कार्बोकेटाइन बन रहा है क्या? कार्बोकेटाइन बन रहा है क्या? क्या ओनली ट्रांजिशन स्टेट बन रही है क्या? तो इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कार्बोकेटाइन नहीं बनता है। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि E2 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनेगा या नहीं बनेगा, तो आप क्या बोलेंगे? E2 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन, सोच लो, देखो बना या नहीं बना? क्या ओनली ट्रांजिशन स्टेट बना है क्या? ओके। अच्छा, बेस डायरेक्ट जाके अटैक कर रहा है, मतलब बेस कैसा है? स्ट्रांग है या वीक है? स्ट्रांग। तो E2 रिएक्शन में बेस स्ट्रांग लिया गया या वीक लिया गया? स्ट्रांग। अच्छा, अल्कीन जो है सेटजेफ बनाना है या हॉफमैन? जानते हो सेटजेफ क्या होती है? वो अल्कीन जो मोर सब्स्टिट्यूटेड, जो ज्यादा स्टेबल अल्कीन होती है, उस अल्कीन का नाम क्या होता है? सेटजेफ। अब साहब आपको E1 E2 का डिफरेंस बहुत तगड़ा पता होना चाहिए, तब तो अब आप आग लगा पाएंगे, नहीं तो नहीं लगा पाएंगे। बताओ, E1 मतलब यूनिमॉलिकुलर, E2 मतलब बाईमॉलिकुलर। अच्छा, बाईमॉलिकुलर का मतलब क्या है? कांड एक ने करा, दो ने, और यूनिमॉलिकुलर एक ने। अच्छा बताओ, E1 E2 में से कार्बोकेटाइन कहां बनता है? तो रीअरेंजमेंट कहां होगा? रीअरेंजमेंट कहां होगा? तो ये बताइए, क्या इस रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। इसमें क्या बनेगा? ओनली ट्रांजिशन स्टेट। इसमें ओनली क्या बनती है? ट्रांजिशन स्टेट। अच्छा, रीअरेंजमेंट पॉसिबल या नॉट पॉसिबल? तो यहां पर रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन इज पॉसिबल। कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। इसमें पॉसिबल या नॉट पॉसिबल? तो यहां पर कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब साहब यहां पर जो है आपसे पूछा गया, बताओ कार्बोकेटाइन बन रहा है सिंगल स्टेप है या मल्टीपल स्टेप? तो यहां पर दिस इज मल्टीपल स्टेप। यहां देखिए, बॉन्ड का टूटना और बॉन्ड का बनना एक साथ हो रहा है या अलग अलग हो रहा है? एक साथ। तो सिंगल स्टेप है या मल्टीपल? सिंगल। तो दिस रिएक्शन इज सिंगल स्टेप रिएक्शन। बताओ, अल्कीन सेटजेफ बनाना है या हॉफमैन? सेटजेफ। स्टेबल या अनस्टेबल? स्टेबल। यहां भी अल्कीन क्या बनाना है? सेटजेफ। रेट ऑफ E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन पे डिपेंड करेगा। यहां क्यों नहीं कर रहा? कार्बोकेटाइन पर बनता है या नहीं बनता है? तो यहां अल्कीन बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। तो रेट ऑफ E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, या ट्रांजिशन स्टेट भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ठीक है, अब साहब E1 E2 का डिफरेंस बहुत तगड़ा पता होना चाहिए आपको। ये बताओ, ये वाला बॉन्ड आप कौन सा तोड़ रहे हो? सिग्मा तोड़ रहे हो या पाई तोड़ रहे हो? सिग्मा। और ये सिग्मा। और ये बना क्या रहे हैं आप? पाई। क्या हम स्टेबल बॉन्ड तोड़कर अनस्टेबल बॉन्ड बना रहे हैं क्या? क्या यहां से यहां जाने पर स्टेबल बॉन्ड बन रहे हैं या अनस्टेबल? तो रिएक्शन को होने के लिए टेम्परेचर हाई रखना पड़ेगा या लो? हाई। और एलिमिनेशन रिएक्शन जो है हाई टेम्परेचर पे प्रोसीड करेंगे या लो टेम्परेचर? हाई। तो यहां पर साहब टेम्परेचर कैसा रखना पड़ेगा? हाई। तो दोनों जगह टेम्परेचर क्या रहेगा? हाई। अब फटाफट देख लो भाई, ये याद होना चाहिए। बताओ, यूनिमॉलिकुलर, बाईमॉलिकुलर, सिंगल स्टेप, मल्टीपल स्टेप, कार्बोकेटाइन। घबराओ मत, घबराओ मत। कार्बोकेटाइन, रीअरेंजमेंट, विदाउट रीअरेंजमेंट। यही काम का है, बाकी सब क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे अपन। यूनिमॉलिकुलर, बाईमॉलिकुलर, मल्टीपल स्टेप। ओके, कार्बोकेटाइन। सीक्वेंस में नहीं पूछ रहा मैं, आपके दिमाग बुद्धि का यूज कर रहा हूं जो कम है थोड़ी। यूनिमॉलिकुलर, मल्टीपल स्टेप, मल्टीपल स्टेप। कार्बोकेटाइन नहीं बनता। एंटी कोप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट, E2 या E1। रीअरेंजमेंट के साथ अल्कीन, विदाउट रीअरेंजमेंट सेटजेफ अल्कीन। दोनों में सेटजेफ अल्कीन,
इसका मतलब दोनों में, ठीक है, हाई टेम्परेचर दोनों में, समझ गए? बताओ यूनिमॉलिकुलर, बाइमॉलिकुलर, कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन, रीअरेंजमेंट, विदाउट रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट के साथ अल्कीन, विदाउट रीअरेंजमेंट के साथ अल्कीन, मल्टीपल स्टेप, सिंगल स्टेप, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, अल्कोहलिक केओएच E2, अल्कोहलिक केओएच भी क्या होगा? E2, स्ट्रॉन्ग बेस भी क्या होगा? E2, याद है? बताओ रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट, कार्बोकेटाइन, 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 एंटी कोप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट, सिंगल स्टेप, मल्टीपल स्टेप, सिंगल स्टेप, सिंगल स्टेप, मल्टीपल स्टेप। क्या 1 का स्टेप से कोई लेना देना है? क्या इस 2 का स्टेप से कोई लेना देना है? 1 और 2 का मतलब कांड कितनों ने करा? 1 ने करा तो E1, 2 ने मिलके करा तो E2, मल्टीपल स्टेप, मल्टीपल स्टेप, कार्बोकेटाइन, रीअरेंजमेंट, विदाउट रीअरेंजमेंट, एंटी कोप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट, सेटजेफ अल्कीन दोनों में, सेटजेफ अल्कीन, कार्बोकेटाइन, सेटजेफ अल्कीन, हाई टेम्परेचर, कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन, स्ट्रॉन्ग बेस, यूनिमॉलिकुलर, बोलबेक इलेक्ट्रोफाइल, यूनिमॉलिकुलर, यूनिमॉलिकुलर, बाइमॉलिकुलर, सिंगल स्टेप, सिंगल स्टेप, सिंगल स्टेप, मल्टीपल स्टेप, कार्बोकेटाइन, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, अल्कोहलिक केओएच, 2 के ऊपर रेट डिपेंड कर रहा है, 2 के ऊपर रेट डिपेंड कर रहा है, 1 पे ऊपर डिपेंड कर रहा है। कांड 1 ने करा, कांड 1 ने करा, और कांड 1 ने करा, और कांड 1 ने करा, और कांड 2 ने करा, मल्टीपल स्टेप, मल्टीपल स्टेप, कार्बोकेटाइन, रीअरेंजमेंट, विदाउट रीअरेंजमेंट, एंटी कोप्लेनर ट्रांजिशन, बोलबेक इलेक्ट्रोफाइल, रीमाटीमा, सोडियम बोरोहाइड्रेट कितनों को? किस किस को? दिवाल कितनों को? साइनाइड ईस्टर को क्या बनाता है? एल्डिहाइड। NO2 को NH2 बनाना आता है क्या? क्या SnHCl, FeHCl, H2PD, BDC को बेंजीन बनाना आता है? क्या डालेंगे? H3PO2 और इथेनॉल। यूनिमॉलिकुलर, यूनिमॉलिकुलर, बाइमॉलिकुलर, मल्टीपल स्टेप, सोडियम बोरोहाइड्रेट कितनों को? लाहा, एसिड बोलेगा, अल्कीन बोलेगा, अल्कीन बोलेगा, अल्काइन बोलेगा, यूनिमॉलिकुलर, बाइमॉलिकुलर, कार्बोकेटाइन, 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 रीअरेंजमेंट के साथ अल्कीन, विदाउट रीअरेंजमेंट, एंटी कोप्लेनर ट्रांजिशन, अल्कोहलिक केओएच, स्ट्रॉन्ग बेस। समझ में आया या नहीं आया? E2 E1 का डिफरेंस समझ में आया? 1 मतलब कांड 1 ने करा या 2 ने? रीअरेंजमेंट किस में होगा? नहीं होगा। कहां कहां होगा? कहां होगा? कहानी समझ में आई या नहीं आई? ओके, क्वेश्चन क्या आएगा वो देखिएगा, ठीक है? रब कर दूं इसे। E2 का रेट हम कंपैरिजन कर रहे हैं, E2 का रेट कंपैरिजन कर रहे हैं, क्या होता है देखिएगा। जैसे यहां पर ये फोटो आपको दे दिया, A, B, C तीनों को चेक कीजिए आप, नोट नहीं करना, चेक करना है। किया? A में Cl हटा की कैटाइन बनाओ, B में बनाओ, C में बनाओ, सबसे स्टेबल। उसके बाद E2 का रेट सबसे ज्यादा। उसके बाद झापड़ पड़ेगी खींच के। बताओ E2 में कार्बोकेटाइन बनता है क्या? किसके ऊपर हंस रहा है? क्योंकि तूने आंसर बताया गलत है। देखो खुद के ऊपर हंसा, ऐसे लोग बहुत कम पैदा होते हैं हिंदुस्तान के अंदर, ठीक है? अब सारे उसके ऊपर हंस रहे हैं, ठीक है? चलिए, अब वो अपने ऊपर फिर से हंस रहा है। खून बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा? ठीक है, बताओ कार्बोकेटाइन से क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हैं? ओनली क्या बनता है? अल्कीन। और क्या बनता है? ट्रांजिशन स्टेट। तो भाई अगर कंपेयर द रेट ऑफ अल्फा बीटा एलिमिनेशन, कंपेयर द रेट ऑफ E2, कार्बोकेटाइन देखेंगे क्या? क्यों नहीं देखेंगे? हैं? बोलो, क्यों नहीं देखेंगे? उधर देखो, बन रहा है क्या? बन रहा है? बन रहा है या नहीं बन रहा है?
ओके, तो साहब जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा वो अल्फा और उसके पास वाला बीटा, अल्फा से हेलोजन और बीटा से हाइड्रोजन निकाल कर अल्कीन बनाएंगे, और जितनी स्टेबल अल्कीन बनेगी उसी का रेट क्या होगा, ज्यादा। तो यहां अल्कीन बना, बताओ अल्फा हाइड्रोजन 12 है या 9 है? 6 अल्फा। यहां पर जो है आपने अल्फा से हेलोजन बीटा से हाइड्रोजन एलिमिनेट करा, और एलिमिनेट करने के बाद जो है इस तरह का अल्कीन यहां पर बनेगा। इस अल्कीन के पास जो है अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 3। यहां पर अल्फा बीटा एलिमिनेशन हुआ, और जैसे ही अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा यहां पर अल्कीन बनेगा। बताइए अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 4। 4 लगाओ यार, 4 अल्फा हाइड्रोजन। तो यहां अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 0। बताइए ए में अल्कीन ज्यादा स्टेबल, बी में या सी में? और जितनी स्टेबल अल्कीन E2 का रेट उतना ही क्या होगा, ज्यादा। तो दोनों में, तीनों में E2 एलिमिनेशन का रेट क्या जाएगा, A, B, C। कार्बोकेटाइन से कंपेयर किया या नहीं किया? कार्बोकेटाइन से कंपैरिजन क्यों नहीं करा? क्या नहीं बनता है? कार्बोकेटाइन बनता है या नहीं बनता है? क्यों नहीं बनता, बोलो क्यों नहीं बनता है? कौन सी स्टेप है? क्योंकि इसमें ओनली क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट। अच्छा, यहां पर ये आपको दे दिया क्वेश्चन, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा उसे बोलेंगे अल्फा, और उसके पास वाला क्या बोलेंगे, बीटा। ठीक है, बताओ अल्फा से क्या निकलेगा, अल्फा से, बीटा से, अल्फा से, बीटा से। तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन करके यहां पर इस तरह का अल्कीन बनेगा। यहां अल्फा बीटा एलिमिनेशन करने के बाद इस तरह का अल्कीन बनेगा। बताओ इस अल्कीन के पास अल्फा हाइड्रोजन कितने, 3, 2, 3। यहां बताइए इस अल्कीन को रज्जो मिली, रज्जो, पाई सिंगल पाई में रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? तो अल्फू स्टेबल अल्कीन ज्यादा स्टेबल या रज्जो स्टेबल? तो हमें रज्जो बनाना है या अल्फू बनाना है, रज्जो। तो ए वाले का रेट क्या होगा, ज्यादा, और बी वाले का रेट क्या होगा, कम। तो रेट जो है कार्बोकेटाइन से डिसाइड करना है E2 का या अल्फा अल्कीन का स्टेबिलिटी। और अगर अल्कीन का स्टेबिलिटी सेम आ जाता है तो उस समय आपको देखना है बेटा ट्रांजिशन स्टेट। क्या देखना है, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी आपको चेक करना पड़ेगा, और ये क्वेश्चन AIPMT एग्जाम में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन यहां पर CH3Cl, CH3 दूसरा दे दिया अल्फा से हेलोजन बीटा से हाइड्रोजन, अल्फा से हेलोजन बीटा से हाइड्रोजन। बताओ कार्बोकेटाइन देखेंगे या नहीं देखेंगे? क्यों नहीं देखेंगे, बनता ही नहीं। तो यहां से एलिमिनेशन करके ये अल्कीन बना, यहां से एलिमिनेशन करके ये अल्कीन बना। बताइए दोनों अल्कीन में से ए वाला अल्कीन ज्यादा स्टेबल या बी वाला? दोनों अल्कीन सेम है या अलग अलग? कैसे पता लगा? दोनों में अल्फा हाइड्रोजन का नंबर क्या है, ज्यादा। तो फर्स्ट अल्कीन और सेकेंड अल्कीन में कौन सी अल्कीन ज्यादा स्टेबल बन रही है? क्यों बन रही है? ये डबल बॉन्ड यहां है, डबल बॉन्ड यहां है। बताओ रिएक्टेंट सेम है या अलग अलग? रिएक्टेंट सेम है या अलग अलग? अगर रिएक्टेंट सेम होता तो रेट भी क्या होता, सेम। मगर रिएक्टेंट सेम नहीं है। अब बताओ बेटा कार्बोकेटाइन बनता है क्या? अगर मैं कार्बोकेटाइन बना के रेट कंपेयर कर दूं तो मैं आपको गुमराह कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि कार्बोकेटाइन तो बनता ही नहीं है। अब बताओ ट्रांजिशन स्टेट बनती है क्या? जिस कार्बन से हेलोजन निकलता है उसे क्या बोलते हैं, अल्फा, और उसके पास वाला बीटा। अल्फा से हेलोजन और बीटा से क्या निकलता है, हाइड्रोजन। बताइए यहां पर एलिमिनेशन होने के लिए कितने बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल हैं, 6, और यहां कितने बीटा हाइड्रोजन है, 2। तो बताइए ट्रांजिशन स्टेट पहले ए में बनेगा, बी में बनेगा, ए में, क्योंकि वहां बीटा हाइड्रोजन का अवेलेबिलिटी क्या है, ज्यादा, और ज्यादा है तो इसका E2 का रेट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो बताओ ए का रेट ज्यादा हुआ बी से, क्यों? कार्बोकेटाइन क्यों नहीं देखा, बनता नहीं। अल्कीन क्यों नहीं देखा,
दोनों में अल्कीन सेम बन रहा है या अलग अलग बन रहा है? सेम। तो हमने देखा बीटा हाइड्रोजन कहां पर ज्यादा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत सारे पापियों ने कार्बोकेटाइन लगा के क्वेश्चन करा, बट अगर रीजन पूछ लिया गया तो बर्बाद हो जाओगे, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे यहां पर E2 एलिमिनेशन के रेट को हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि E2 एलिमिनेशन में रेट सबसे ज्यादा किसका रहेगा। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, बोर्ड पर देखिए, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा उसे क्या बोले? अल्फा। अल्फा वाला हेलोजन वेज पर है या डैश पर? वेज पर। ये काला वाला बॉन्ड तो होता है वेज और ये वाला बॉन्ड होता है डैश। वेज का मतलब बाहर और डैश का मतलब अंदर। वेज का मतलब बाहर और डैश का मतलब, बताइए दोनों आपको वेज दिख रहे हैं या डैश है? अच्छा बताओ, दोनों आपको वेज दिख रहे हैं या डैश? जो बॉन्ड आपके करीब आ रहे हैं वो वेज है और जो आपसे दूर जा रहे हैं वो क्या है? डैश। बताओ वेज या डैश? अब अच्छा, ये दोनों बॉन्ड आपको क्या दिख रहे हैं? वेज दिख रहे हैं, डैश दिख रहे हैं? आपकी तरफ दिख रहे हैं या मेरी तरफ? अच्छा, मुझे क्या दिख रहे हैं और आपको क्या दिख रहे हैं? दोनों का डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है? सेम है। ये दोनों, ठीक है, गरम जलती हुई सलाखें हैं, आपकी आंखों में जा रही है। सेम डायरेक्शन से जा रही है, अपोजिट जा रही है? समझ में आया? ओके। अब बताओ, दोनों का डायरेक्शन सेम है या अपोजिट? ये हेलोजन है, क्या है ये? हेलोजन वेज पर है। तो हाइड्रोजन कहां है? डैश। ये हेलोजन है, कहां है ये हेलोजन? हाइड्रोजन है। मान लो ये हेलोजन है, बताओ हेलोजन कहां है? और ये कहां है? ये कहां है? हेलोजन, हेलोजन, हेलोजन। ये हेलोजन क्या है? वेज। ये हाइड्रोजन डैश। ये हेलोजन, और दिमाग का दही होना चाहिए, उसके बाद मक्खन जरूर बनता है। बताओ हेलोजन कैसा दिख रहा है? वेज या डैश? और हाइड्रोजन कैसा दिख रहा है? अब बताओ, हेलोजन हाइड्रोजन दोनों एक डायरेक्शन में क्या अपोजिट? एंटी कोप्लेनर डायरेक्शन का मतलब अगर हेलोजन बाहर है तो बीटा हाइड्रोजन कैसा होना चाहिए? अंदर। अगर हेलोजन अंदर है तो बीटा एच कैसा होना चाहिए? बाहर, ताकि एलिमिनेशन कहां से हो जाए? पीछे से। कहां से हो जाए? पीछे से। तो भाई साहब, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा उसे बोला अल्फा और उसके पास वाला बीटा, उसके पास वाला बीटा। बताइए हेलोजन बाहर है या अंदर है? बाहर। और ये वाला हाइड्रोजन, दोनों का डायरेक्शन सेम है या अपोजिट? क्या ये एच निकलेगा या नहीं निकलेगा? क्योंकि बेस का लोन पेयर इसके लोन पेयर को क्या करेगा? रिपेयर। ये देखिए, ये हेलोजन बाहर है या अंदर है? और ये बीटा हाइड्रोजन, दोनों का डायरेक्शन सेम है या अपोजिट? ये एच निकलेगा या नहीं निकलेगा? ओके, यहां देखिए, ये हेलोजन वेज पर है या डैश पर? और ये बीटा एच देखो कहां पर आ रहा है? वेज। दोनों का डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है? सोच लो, सेम है या अपोजिट? ओके, सेम डायरेक्शन में आ रहा है। यहां से ये एच निकलेगा नहीं निकलेगा? अच्छा ये बताओ, ये बीटा, ये हेलोजन कहां है? बाहर। ये हाइड्रोजन कहां है? तो ये बाहर, ये अंदर। एलिमिनेशन होगा या नहीं होगा? होगा। एंटी कोप्लेनर ट्रांजिशन बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। बताइए E2 का रेट ए का ज्यादा या बी का ज्यादा? ए में एलिमिनेशन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन हेलोजन एक दूसरे के कैसे होने चाहिए? अपोजिट। ठीक है, तो आपको समझ में आया नहीं आया? ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, मतलब ये भी आपको आना चाहिए। अगर ये नहीं आता है तब भी आप दुविधा में फंस सकते हैं। ठीक है, तो E2 एलिमिनेशन में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, एलिमिनेशन का रेट कंपैरिजन करना होगा। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन पे लिखा अल्कोहलिक KOH। बताओ कौन सा रिएक्शन है? E2 यूनिमोलिकुलर है क्या?
बाइमोलिकुलर है, सिंगल स्टेप, मल्टीपल स्टेप है, कार्बोकेटाइन बनता है क्या, रीअरेंजमेंट होता है क्या, एंटी कोप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट। एंटी कोप्लेनर ट्रांजिशन का मतलब अगर हेलोजन बाहर है तो बीटा हाइड्रोजन अंदर, अगर हेलोजन अंदर है तो बीटा हाइड्रोजन बाहर। अच्छा, बेस स्ट्रॉन्ग या वीक? अल्कोहलिक केवेच में कौन सा रिएक्शन होता है, T2 या E2? E2। RO माइनस के साथ यदि मीडियम अल्कोहलिक दिया हो तब भी एलिमिनेशन आपको E2 कराना है। अगर और स्ट्रॉन्गर बेस सोडामाइड दिया हो तब भी आपको एलिमिनेशन E2 कराना है। ठीक है, अब यहां पर साहब आपको क्वेश्चन ये दे दिया गया, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा उसे क्या बोले, अल्फा, उसके पास वाला बीटा, उसके पास वाला बीटा। बताइए अल्फा बीटा E2 एलिमिनेशन में रीअरेंजमेंट होता है या नहीं होता है? नहीं होता। तो यहां से हेलोजन, यहां से हाइड्रोजन निकला तो ये अल्कीन बना। मान लीजिए ये वाला बीटा एच और ये वाला हेलोजन निकला तो ये अल्कीन बना। अब दोनों में से एक स्टेबल है, एक अनस्टेबल है। कौन सा वाला स्टेबल है, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? ओके, यहां अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और यह अल्फा हाइड्रोजन 6। तो इस अल्कीन का नाम है सेटजेफ अल्कीन। कौन सा अल्कीन, सेटजेफ अल्कीन। और इस अल्कीन का नाम है कौन सा, हॉफमैन अल्कीन। हमें एग्जाम में सेटजेफ बनाना है या हॉफमैन, सोच लो, सेटजेफ या हॉफमैन? सेटजेफ। ऊपर वाला मेजर है या नीचे वाला? हमें मेजर बनाना है, माइनर बनाना है, मेजर। पक्का? तो यहां पर कितने टाइप के अल्कीन बने, 2। तो अल्कीन का मिक्सचर बन रहा है या नहीं बन रहा? बन रहा है। उसमें से एक मेजर बन रहा है और एक माइनर बन रहा है। तो पहला क्वेश्चन, अगर इसमें अल्कोहलिक केवेज डालेंगे अल्कीन का मिक्सचर बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। एक मेजर बनेगा और एक माइनर। फर्स्ट वाला मेजर या सेकंड वाला? हमें मेजर लगाना है, माइनर लगाना। अल्कोहलिक केवेज में एलिमिनेशन में E1 होता है या E2 होता है? 2 मतलब बाइमोलिकुलर, यूनिमोलिकुलर। कांड एक ने करा, 2 ने करा। बेस स्ट्रॉन्ग था, वीक था, रीअरेंजमेंट होगा क्या, एंटी कोप्लेनर ट्रांजिशन बनेगा क्या या नहीं बनेगा? एंटी कोप्लेनर ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, हेलोजन हाइड्रोजन एक दूसरे के कैसे होने चाहिए, अपोजिट। अगर हेलोजन डैश पर तो बीटा हाइड्रोजन वेज पर, अगर हेलोजन वेज पर तो बीटा हाइड्रोजन डैश पर। इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे यहां पर साहब आपको ये क्वेश्चन दे दिया और एरो के ऊपर लिखा रहा अल्कोहलिक केवेज। अल्कोहलिक केवेज में क्या होता है, एलिमिनेशन। क्या होता है, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में कौन सा एलिमिनेशन होता है, E1 या E2? E2। अब बताओ, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा उसे क्या बोले, अल्फा। ये बीटा, ये बीटा, ये बीटा। ये बीटा है क्या, ये बीटा है या नहीं है? ये क्या है, गामा। क्या है, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अब बताइए ये कार्बन कौन सा है, अल्फा। ये बीटा, ये बीटा। अल्फा से हेलोजन, बीटा से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। मान लीजिए आपने बाहर वाले बीटा से हाइड्रोजन निकाला तो ये अल्कीन बना, अंदर वाले बीटा से हाइड्रोजन निकाला तो आपका ये अल्कीन बना। बताइए ए और बी में से स्टेबल अल्कीन कौन सा बन रहा है, अनस्टेबल अल्कीन कौन सा, स्टेबल, अनस्टेबल। हमें स्टेबल बनाना है या अनस्टेबल, मेजर बनाना है, माइनर, मेजर या माइनर। क्या ये मेजर बनेगा या माइनर बनेगा, मेजर। और ये वाला माइनर। अब साहब इस साल नीट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया 2021 में। क्वेश्चन क्या था, दिस इज द क्वेश्चन। और अल्कोहलिक केवेज आपको डाला था। बताओ, जिस कार्बन से हेलोजन निकला उसे क्या बोला, अल्फा। और उसके पास वाला बीटा, उसके पास वाला बीटा। क्या ये बीटा है, क्या ये बीटा है? तो यहां से हेलोजन, यहां से हाइड्रोजन एलिमिनेट करा तो हो सकता है ऐसा प्रोडक्ट बन जाए, और अगर यहां से किया तो हो सकता है ये अल्कीन बन जाए। बताओ, इस अल्कीन के पास अल्फा हाइड्रोजन 2 और यहां पर 5। बताइए 5 अल्फा ज्यादा स्टेबल या 2 अल्फा? मेजर बनेगा, माइनर बनेगा, मेजर। और इसका नाम है सेटजेफ, इसका हॉफमैन। हमें एग्जाम में सेटजेफ लगाना है या हॉफमैन? एग्जाम में IUPAC नाम दिया हुआ था। बताओ, पेंट 1 इन लगाना है या पेंट 2 इन? 1 इन क्यों नहीं लगाया, अनस्टेबल है। तो स्टेबल लगाना है या अनस्टेबल, स्टेबल। ऐसे क्वेश्चन नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई। ठीक है, आपके गलत नहीं होने चाहिए ऐसे क्वेश्चन। अब देखिए, दिस इज CH3CH3। बताओ, प्रोपेन है या ब्यूटेन है या इथेन है? कितनी करीना है, 4। कितनी करीना है, 2। यहां पर मैंने Cl2 रोशनी डाला। बताओ, ESR या FSR? अभियान चलेगा, हाइड्रोजन हटाओ, हेलोजन लगाओ।
और यहां पर बच्चों अगर ये रिएक्शन KCN के साथ करा दे, किसके साथ? KCN के साथ, तो CN अटैक करता है, Cl को बाहर निकालता है, और जैसे ही अटैक करके बाहर निकालता है, बताओ साइनाइड बना या आइसोसाइनाइड? साइनाइड। अगर साइनाइड का आप हाइड्रोलिसिस कर दें, कौन सा लिसिस कर दें? हाइड्रोलिसिस, तो साहब ये करीना एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। अगर साइनाइड का आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो करीना क्या बन जाएगी? एसिड। जैसे यहां पर ये जो है PHCN दे दिया, बताओ इस साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो साइनाइड वाली करीना क्या बन जाएगी? एसिड। कौन सा एसिड बनेगा? बेंजोइक एसिड। अच्छा बताइए, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करा, कौन सा एसिड बना? इथेनोइक एसिड। तो यहां अब बताओ कौन सा एसिड बना? प्रोपेनोइक एसिड। अब बताओ कौन सा एसिड बना? अब बताओ कौन सा एसिड बना? प्रोपेनोइक या ब्यूटेनोइक? अब बताओ कौन सा एसिड बना? तो साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करने पर क्या बनता है? एसिड। एल्डिहाइड बनता है, एसिड बनता है। ओके, इस एसिड में मैंने यहां पर डाला SOCl2, तो साहब SOCl2OH हटाकर क्या लगा देता है? Cl। तो ये बताओ एल्डिहाइड बना या एसिड एलाइड बना? एसिड एलाइड। और अगर इस एसिड एलाइड में बच्चों मैंने डाला H2PD बेरियम सल्फेट, ये होता है मुंड 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 रोजेन मुंड। क्या होता है? मुंड 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 रोजेन मुंड। एसिड एलाइड को क्या बनाता है? एल्डिहाइड। क्या बनाता है? एल्डिहाइड। तो एसिड एलाइड है, इस एसिड एलाइड को ये क्या बना देगा? एल्डिहाइड। अब साहब ये एल्डिहाइड यहां पर ऐसा वाला बनेगा। बताओ क्या ये वही एल्डिहाइड है जो टोलिन देता है, फेलिंग देता है, बेनेडिक्ट देता है, कैनिजारो देता है? कैनिजारो, एल्डोल, एल्डोल, एल्डोल के लिए अल्फा, कैनिजारो, हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्म, एल्डोल, कैनिजारो, एल्डोल देगा या नहीं देगा? देगा। साहब यहां पर मैंने डाला ZnHDHCl, मेंशन मेंशन क्ली मेंशन। एल्डिहाइड कीटोन को क्या बनाता है? अल्केन। रिडक्शन करता है, और यहां पर इथेन बना या प्रोपेन बना? ओके, यहां पर साहब Br2 रोशनी डाला, ESR या FSR? FSR। अभियान चलेगा, हाइड्रोजन हटाओ, हेलोजन लगाओ। साहब यहां पर मैंने अल्कोहलिक KOH डाला, बताइए अल्कोहलिक KOH में एलिमिनेशन होगा या नहीं होगा? होगा। E1 होगा, E2 होगा। अच्छा, 2 का मतलब यूनिमोलिकुलर, बाईमोलिकुलर। कांड एक ने करा, 2 ने करा, एक ने, 2 ने। रीअरेंजमेंट होगा क्या? विदाउट रीअरेंजमेंट बनेगा क्या? एंटीकोप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट, सेटजेफ अल्कीन हॉफमैन। बेस स्ट्रॉन्ग या वीक? स्ट्रॉन्ग या वीक? कार्बोकेटाइन पे रेट डिपेंड करेगा क्या? क्यों नहीं कर रहा? तो अल्फा से हेलोजन, बीटा से क्या निकलेगा? हाइड्रोजन। और यहां पर हो गया अल्फा बीटा एलिमिनेशन। क्या आपने O3ZnH2O का नाम सुना है क्या? बाहुबली की तलवार एक बार या 10 बार? एक बार तलवार चलेगी या 2 बार? एक बार। कैसे चलेगी? खचा, आधा इधर आधा इधर। और यहां पर साफ बन गया एल्डिहाइड। क्या बन गया? एल्डिहाइड। और ये वाला एल्डिहाइड बन गया फॉर्मेल्डिहाइड। बताओ ये कैनिजारो देगा? टोलेन देगा? टोलेन, एल्डोल, एल्डोल, हेलोफॉर्म, कैनिजारो, एल्डोल, टोलेन, हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्म। क्या दोनों में से एक हेलोफॉर्म देता है और एक नहीं देता? क्या दोनों को आइडोफॉर्म से डिफरेंशिएट करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे। ये येलो PPT बनाएगा और ये नहीं बनाएगा, तो एक देगा और एक नहीं देगा। अच्छा, यहां पर एरो पे लिखा 50% KOH। बताइए कौन सा रिएक्शन है? कैनिजारो। कैनिजारो ऊपर वाला देगा, नीचे वाला? तो 1 मोल ऑक्सीडाइज और 1 मोल क्या होगा? रिड्यूस। ऑक्सीडाइज में एसिड या एसिड का सॉल्ट? तो साहब यहां पर ऑक्सीडाइज में एसिड का सॉल्ट, और दूसरा मोल क्या बनेगा? अल्कोहल। क्या बनेगा? अल्कोहल। यहां बताओ कितनी करीना? रेड फॉस्फोरस HI डालना आता है क्या? क्या नारा? जो भी टकराएगा अल्केन बना। मीथेन बना, इथेन बना? इथेन। क्या Cl2 रोशनी का नाम सुना है क्या? ESR या FSR? अभियान क्या चलेगा? हाइड्रोजन हटाओ, हेलोजन लगाओ। क्या हाइड्रोजन हटाकर हेलोजन लगा दिया? ओके, यहां पर बना क्लोराइड। क्या बना? क्लोराइड। क्या बच्चों आपने AlCl3 का नाम सुना है क्या? क्या आपने बेंजीन का नाम सुना है क्या? अब तीनों देखकर बताओ, आपको क्लोरीनेशन दिख रहा है या अल्काइलेशन? अगर Cl2 होता तो क्लोरीनेशन, अगर Br2 होता तो ब्रोमिनेशन। ये अल्काइलेशन है या नहीं है? और फ्रीडल ग्राफ अल्काइलेशन का इलेक्ट्रोफाइल R+, असाइलेशन का RCO+, नाइट्रेशन का NO2+। तो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा? R+। और ये ऐसे इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पर जाएगा, तो बताइए क्या बन गया? टॉल्वीन। टॉल्वीन का रिंग पर सब लोगों ने +M लगा दिया? +M या +H?
लल्ला लोन पेयर का कौन सा इफेक्ट? प्लस है। डबल ट्रिपल का माइनस है। और अल्फा हाइड्रोजन का प्लस है। अल्फा एच है या नहीं है? है। अगर इसमें आपने हॉट एसिडिक केमिनोफोर डाला, क्या आपने हॉट एसिडिक केमिनोफोर का नाम सुना है? करीना किस में कन्वर्ट हो जाएगी? एसिड। ये बताइए एल्डिहाइड बना, एसिड बना या कीटोन बना? एसिड बना। क्या एसिड के मोहल्ले में निमोनिया गुजरा। निमोनिया एक तरह का क्या है? बेस। बेस को क्या पसंद है? एसिड। एसिड को क्या पसंद है? एसिड ने किसे देखा? बेस ने किसे देखा? आंखों ही आंखों में क्या हो गया? पहले क्या बनेगा? सॉल्ट। और हीट करने पर अमाइड। तो यहां पर साहब बन गया अमाइड। हैव यू हर्ड अबाउट ताली वाला? क्या Br2KOH का नाम सुना है या नहीं सुना है? सुना है। तो इसके जवाड़े से क्या निकाल देंगे? CO। और इस तरह से जोड़ देंगे और ये क्या बन जाएगा? एनिलीन। ये बताओ एनिलीन का डाइएजोटाइजेशन करना आता है क्या? क्या बनेगा? BDC। BDC को बेंजीन बनाना आता है? क्या डालेंगे? H3PO2। तो H3PO2 से क्या बना? बेंजीन। बेंजीन में O3ZnH2O डालना आता है? तलवार 5 बार 6 बार। क्या बनेगा? ग्लाइऑक्सेल। क्या ये वही ग्लाइऑक्सेल है जो टोलिन देता है, फेलिंग देता है, बेनेडिक्ट देता है, कैनिजारो देता है? कैनिजारो। यहां पर मैंने डाला NaNO2HCl, इसे बोलते हैं डाइएजोटाइजेशन, बनेगा BDC। फिर H3PO2 या फिर इथेनॉल कुछ भी डाल लें, BDC को क्या बना देगा? बेंजीन। अब साहब इसमें आपने O3ZnH2O डाला, बाहुबली की तलवार 1 बार 3 बार 3 बार, यहां बनेगा CHO। ऑक्सेल या ग्लाइऑक्सेल? ओके, ग्लाइऑक्सेल बना। अब बताओ ग्लाइऑक्सेल टोलिन देगा, फेलिंग देगा, बेनेडिक्ट देगा, कैनिजारो, हेलोफॉर्म। क्या आपने HiO4 ऑक्सीडेशन का नाम सुना है क्या? अल्कोहल को करेगा? एल्डिहाइड करेगा, कीटोन करेगा। कौन सा? आजू बाजू। ये आजू बाजू वाले एल्डिहाइड है या नहीं है? है। और इन्हें ऑक्सीडाइज करेगा नहीं करेगा? करेगा। साहब यहां से तोड़ देगा, ये एल्डिहाइड क्या बन जाएगा? एसिड। और ये वाला एल्डिहाइड भी क्या बन जाएगा? एसिड। समझ में आया आप लोगों को? तो भाई ये गोल है ऑर्गेनिक, इसमें से क्वेश्चन आएंगे, फोटो खींच लो आप। इसे देखकर बताओ E1 है या E2 है? मुझे नहीं आता। कैसे पता लगा? कार्बोकेटाइन। क्या बना? कार्बोकेटाइन। इसे देखकर बताओ E1 है या E2 है? क्यों? तो भाई साहब अगर लीविंग ग्रुप पहले निकल जाता है तो क्या बनता है? कार्बोकेटाइन। मान लीजिए दोनों बॉन्ड साथ साथ टूटते हैं, तो क्या बनता है? ट्रांजिशन स्टेट। क्या बनता है? ट्रांजिशन स्टेट। कौन सा रिएक्शन है? E2। लिविंग ग्रुप पहले निकल गया, बताओ क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन बनेगा नहीं बनेगा? दोनों बॉन्ड साथ साथ टूट रहे हैं, ट्रांजिशन स्टेट। क्या बनेगी? ट्रांजिशन स्टेट। अगली बात तभी समझ में आएगी जब ये समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगी। ठीक है, और मैं स्किप नहीं करना चाहता क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है। बताओ लिविंग ग्रुप पहले निकल गया, क्या बनता है? कार्बोकेटाइन। E1 में बनता है E2। लिविंग ग्रुप पहले किस में निकलता है? दोनों बॉन्ड साथ साथ किस में टूटते हैं? तो लिविंग ग्रुप पहले निकल जाएगा तो क्या बनता है? कार्बोकेटाइन। दोनों बॉन्ड साथ साथ टूटते हैं तो क्या बनता है? ट्रांजिशन स्टेट। क्या बनता है? ट्रांजिशन स्टेट। समझ में आ रही बात? ठीक है, अगली बात भारी है। लिविंग ग्रुप पहले निकल जाता है, क्या बनता है? दोनों बॉन्ड साथ साथ टूटते हैं। अब आप मुझे बताना E1 है या E2 है? लिविंग ग्रुप निकल गया, दोनों साथ साथ निकल रहे हैं, पक्का? मान लीजिए बेटा अगर लिविंग ग्रुप वाला बॉन्ड स्ट्रांग है, लिविंग ग्रुप वाला बॉन्ड स्ट्रांग है, तो साहब इससे पहले बीटा H बाहर निकल जाता है, और जब बीटा H बाहर निकलता है तो वहां पर बनता है एनाइन। क्या बनता है? एनाइन। ठीक है, बताओ लिविंग ग्रुप पहले निकल गया, क्या बनता है? कैटायन। दोनों साथ साथ टूटे, क्या बना? ट्रांजिशन स्टेट। अगर लिविंग ग्रुप वाला बॉन्ड स्ट्रांग है तो बीटा एच पहले टूट रहा है, बताओ क्या बनेगा? एनाइन। क्या बनेगा? एनाइन। अब आप यूं समझो एलिमिनेशन से बाहर आ गए, अगर ये बात समझ में आई।
बताओ लीविंग ग्रुप निकला E1 E2, दोनों साथ साथ टूटे। अगर लीविंग ग्रुप का बॉन्ड स्ट्रांग है तो पहले बीटा एस टूटेगा तो क्या बनेगा? एनाइन। अब बताइए एनाइन या रज्जो स्टेबल, एनाइन ज्यादा स्टेबल या नो रज्जो? रज्जो या मोर रज्जो? ओके, अब यहां देखिए मैं एनाइन बना रहा हूं। दिस इज एनाइन 3 डिग्री, दिस एनाइन 2 डिग्री एंड दिस एनाइन 1 डिग्री। 1 डिग्री एनाइन, 2 डिग्री एनाइन, 3 डिग्री एनाइन। ठीक है, बताओ करीना पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव पॉजिटिव? क्या इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रल करना आता है? कैसे करे? देके लेके। ये बताइए मिथाइल दे रहा है या ले रहा है? यहां 2-2 मिथाइल, यहां 3-3 मिथाइल दे रहे हैं। कितने मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं? 3। ये इलेक्ट्रॉन देंगे या लेंगे? देंगे। एनाइन को क्या करेंगे? अनस्टेबल। यहां 2-2 क्या करेंगे? अनस्टेबल। यहां 1 क्या करेगा? अनस्टेबल। बताइए 3 डिग्री एनाइन ज्यादा स्टेबल या 1 डिग्री? 1 डिग्री 2 डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री, 2 डिग्री 1 डिग्री, अच्छा 1 डिग्री 2 डिग्री, 2 डिग्री 3 डिग्री, 1 डिग्री या रेजोनेंस? ओके, तो साहब अगर बीटा एस टूट जाता है तो वहां पर क्या बनता है? एनाइन। बताओ एनाइन 1 डिग्री बनाना है या 2 डिग्री? 2 डिग्री या 3 डिग्री? 2 डिग्री 3 डिग्री, अच्छा 2 डिग्री या रेजोनेंस स्टेबल? समझ में आया? लीविंग ग्रुप पहले टूटा, क्या बनता है? केडाइन। दोनों साथ साथ टूटे, क्या बनती है? ट्रांजिशन। अगर बीटा एच टूटने लग जाए तो क्या बनता है? एनाइन। एनाइन 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल, 2 डिग्री या 3 डिग्री? 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। तो अगला जो लेक्चर रहेगा उसमें एनाइन की स्टेबिलिटी से हम अल्कीन बनाएंगे और उसके बाद हम अगले टॉपिक में एंटर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।